तो एक थ्रिल का मजा तब है जब मूवी तुम्हें एंड तक एज ऑफ द सीट बांध के रखती है और मूवी के एंड होने के बाद तुम्हारे दिमाग में असली मूवी स्टार्ट होती है। तो फिर आज हम लेकर आ गए हैं 10 ऐसी थ्रिलर मूवीज जिसमें तुम लिटरली सांस लेना भूल जाओगे। बॉलीवुड, साउथ, हॉलीवुड सब मिलेगा इस लिस्ट में और प्रॉमिस करता हूं तुम्हारा वीकेंड मीन्स तो सॉर्टेड है। तो नंबर 10 पे है एक ऐसी मूवी जहां पर एक रिटायर्ड कॉप अपने पास्ट के एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए फिर से वापस आता है। बट ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इस पुलिस ऑफिसर को है अल्जाइमर्स डिजीज। मतलब नियर पास्ट में जितनी भी सारी इवेंट्स हुई है वो ये धीरे धीरे भूलता जा रहा है। तो टाइम बहुत ही ज्यादा कम है और उसमें पकड़ना है एक ऐसे सीरियल किलर को जो मारने के बाद लोगों के चेहरे पर एक क्रीपी सा स्माइल छोड़ के जा रहा है। और इसी पुलिस ऑफिसर के साथ पास्ट में कुछ ऐसा कांड भी हुआ था जो आखिर तक जानने के बाद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इस मूवी में लीड पुलिस ऑफिसर का रोल जिन्होंने किया है उन्होंने कंचना का रोल भी प्ले किया था। और भाई जब छोटा था तब इस कंचना मूवी से तो बहुत ज्यादा फटती थी, तुम्हारी भी फटती थी ना। तो ये तमिल मूवी द स्माइल मैन तुम्हें 7.2 की IMDb रेटिंग के साथ देखने को मिल जाएगी आहा प्लेटफॉर्म पे। नंबर 9 पे एक मलयालम मूवी जहां पर एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है 40 साल पुराना एक केस जहां पर मूवी के सेट से एक एक्ट्रेस गायब हो जाती है। सुपरस्टार ममूटी का एक बहुत बड़ा फैन एक्ट्रेस बनने के लिए उनकी ही मूवी में काम करने चला आता है। बट अचानक एक अंधेरी रात में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसका नामो निशान तक नहीं मिलता और इसके 40 साल बाद एक पुलिस ऑफिसर आता है और इस केस को फिर से रीओपन करता है। तो क्या ये लड़की जो 40 साल पहले इस फिल्म सेट से गायब हो गई थी वो अभी भी जिंदा है या फिर वो अब इस दुनिया में ही नहीं है? जानने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा रेखा चित्र मूवी जो 7.9 की IMDb रेटिंग के साथ अवेलेबल है सोनी लिव पे। नंबर 8 की मूवी में एक गरीब लड़का एक अमीर लड़की के साथ प्यार कर बैठता है बट लड़की का बाप भाई हद पार डेंजरस है और उसको इस बारे में पता चलने के बाद लड़के को फंसा दिया जाता है पॉक्सो के केस में जिससे निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इस लड़की की मदद करने के लिए आता है एक ऐसा जूनियर लॉयर जिसने इससे पहले कोई भी केस लड़ा नहीं है। तो कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है। क्या ये लड़का इन बड़े बड़े लोगों की चंगुल से निकल भी पाएगा? जाने के लिए तुम्हें देखनी पड़ेगी तेलुगु मूवी कोर्ट स्टेट वर्सेस अ नोबडी। ये मूवी 7.9 की IMDb रेटिंग के साथ अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। नंबर 7 पे मैं जिस मूवी की बात करने जा रहा हूँ ये थ्रिलर के साथ हॉरर और साइंस फिक्शन दोनों जॉनरा का ब्लेंड भी है। इस मूवी में एक लड़की सिसिलिया एक रात को अपने अब्यूजिव बॉयफ्रेंड से भाग जाती है। उसके बाद न्यूज में पता चलता है कि ये बॉयफ्रेंड अपने आप को ही खत्म कर देता है। बट उसके बाद ही शुरू होता है असली खेल। सिसिलिया जो अपने दोस्त के घर में रहने जाती है वो रात को कुछ सुपरनैचुरल चीजें एक्सपीरियंस करती है। जैसे रात को सोते सोते उसका ब्लैंकेट कोई खींच रहा है, दरवाजे पे कोई नॉक करता है बट वहां पर कोई भी खड़ा नहीं मिलता। बट माइंड यू इन सब चीजों के पीछे किसी भी भूत या आत्मा का हाथ नहीं है बल्कि इन सब चीजों के पीछे साइंस की एक ऐसी ताकत मौजूद है जिसकी तो तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मूवी ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज की है बट तुम्हें अच्छी खासी हिंदी डब के साथ मिल जाएगी। ये मूवी 7.1 की IMDb रेटिंग के साथ द इनविजिबल मैन जो तुम्हें जियो हॉटस्टार पे मिल जाएगी। नंबर 6 की इस मूवी में शहर में बहुत सारे अजीबोगरीब सीरियल किलिंग्स हो रहे हैं जहां पर टारगेट है यंग लड़कियां। उनको मारने के बाद उनके शरीर में एक सीरम इंजेक्ट कर दिया जाता है जिसकी वजह से उनका शरीर पूरी तरह से काला पड़ जाता है। तो इसी ब्लैक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए आते हैं मुंबई पुलिस से ऑफिसर ध्रुव। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन तो एक सस्पेक्ट से शुरू होता है बट जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है मोटिव्स और डार्कनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मूवी बहुत ही ज्यादा प्रोसीड्यूरल थ्रिलर टाइप की है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पार्ट को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है। तो एक इंटेलिजेंट डायरेक्शन के साथ लेस एड्रेनलिन रश वाला थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन टाइप मूवी अगर देखना चाहते हो तो 6.8 की IMDb रेटिंग के साथ तुम्हें Amazon प्राइम पे मिल जाएगी ये तमिल थ्रिलर मूवी मार्गन। अब नंबर 5 पे जो मूवी मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड और एक हिडन जेम है। मुझे भी ये मूवी सडनली ही डिस्कवर हुई थी और इसका फर्स्ट हाफ देख के तुम्हें अंदाजा भी नहीं लग सकता इसके अगले हाफ में क्या होने वाला है। ठीक जैसे तुम्हें ये वीडियो तो पसंद आ रही है बट तुमने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया। इस मूवी में हमें दुलकर सलमान और साई पल्लवी देखने को मिलते हैं कपल के रोल में। ये दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि फैमिली के खिलाफ जाकर ये एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। बट इन दोनों में से दुलकर सलमान को है बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज। इस बंदे का दिमाग अगर एक बार के लिए सटक गया तो ये कुछ भी कर सकता है, इवन किसी का खून भी कर सकता है। और एक रात को जब इन दोनों की गाड़ी एक अनजान सुनसान जगह पर अटक जाती है तब वहां पर कुछ लोग आते हैं और उनके साथ इनका जो एक्सपीरियंस होता है उसके लिए ये मूवी तो तुम्हें एक बार के लिए जरूर चेकआउट करनी चाहिए। दो मूवी के फर्स्ट हाफ में ये एक ड्रामा टोन को फॉलो करती है बट उसके अगले ही हाफ में ये पूरी तरह से शिफ्ट करती है एक हॉरर और थ्रिलर जॉनरा में। मैं बता रहा हूँ एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पर तुम्हारी सांस अटक जाएगी कि भाई अब क्या होने वाला है। मूवी 6.9 की IMDb रेटिंग के साथ अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में और इसका नाम है कली। अब नंबर 4 पे मैंने जो मूवी रखी है वो शायद से तुम लोगों ने देखी भी होंगी बट एक स्पेशल रीजन की वजह से मैंने ये यहाँ पर रखा है।
है जो मैं आगे बताऊंगा। ये मूवी भी एक शहर में एक रात की कहानी को एक्सप्लोर करता है जहां पर 4 कैरेक्टर्स है, जिसमें से एक है एक टैक्सी ड्राइवर जो इस शहर में नया आया है और अपने बेटे का इलाज करवाना चाहता है। दूसरा है गांव से शहर में जॉब की तलाश में आने वाला एक लड़का। तीसरा है एक गुंडा जो एक लड़की से बेतहाशा मोहब्बत करता है। और चौथा है एक ऐसा आदमी जो ना चाहते हुए भी एक किडनैपर्स के ग्रुप में फंस जाता है। अब इन चारों में भले ही कोई रिलेशन ना हो, बट मूवी के एंड होते होते ये चारों एक साथ आ जाते हैं। ये एक रात इनकी बाकी की जिंदगी पूरी तरह से बदल के रख देती है। और अब मैं कुछ ऐसा बताता हूँ जिससे मूवी पे तुम्हारी इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये मूवी लोकेश कनगराज की पहली डायरेक्ट की हुई मूवी है। जिन्होंने कैथी, मास्टर, विक्रम जैसी मूवीज बनाई है, उनका ये फर्स्ट डायरेक्टोरियल डेब्यू था। तो इसमें बड़े बड़े एक्टर्स तो नहीं थे, बट मूवी की स्टोरी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि मूवी इटसेल्फ ही एक सुपर हिट बन जाती है। इस मूवी में तुम्हें थ्रिल के अलावा भी कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा देखने को मिल जाएगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 8.1 की और ये मूवी तुम्हें फ्री में YouTube में देखने को मिल जाएगी। नाम नहीं बताया तो मूवी का नाम है मानागरम और ये दादागिरी 2 नाम से YouTube पे अवेलेबल है। और ये मूवी मैंने इसीलिए इंक्लूड की है क्योंकि लियो के बाद से लोकेश कनगराज की मूवीज में वो बात नहीं रही है। हाल ही में रिलीज हुई कूली मूवी इसका एक बर्निंग एग्जांपल है, जिसका रिव्यू तुम्हें हमारे चैनल में डिटेल में मिल जाएगा। तो भले ही लोकेश कनगराज के पास तब बड़े बड़े स्टार्स अवेलेबल नहीं थे, बट उनकी स्टोरी और डायरेक्शन में कितना ज्यादा दम था जो उनकी मूवीज को इंस्टेंट हिट बना देती थी, वो तुम्हें इस मूवी को देखने के बाद पता चल जाएगा। अब नंबर 3 पे जो मूवी है उसकी कहानी में जितना तुम्हें ना बताऊं उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर थोड़ा सा कुछ बताना ही हो तो मूवी की शुरुआत होती है एक ट्रेन स्टेशन से। एक आदमी एक शादी अटेंड करने जा रहा होता है, बट वहीं पर स्टेशन में किसी का बच्चा चोरी हो जाता है और इसके बाद हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि ये आदमी और उसका भाई इसी इंसिडेंट में फंस जाते हैं। बस वहीं पर मूवी इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड टर्न्स लेती है और यहाँ पर इतने ज्यादा ट्विस्ट भी देखने को मिलेंगे कि गारंटीड ये मूवी तुम्हें एंड तक हुक करके जरूर रखेगी। मूवी बहुत ज्यादा इमोशनली रॉ और नो फिल्टर टाइप है जो तुम्हारी सोच से टाइम पर खेलती जाएंगी। एक टाइम के बाद तुम्हें खुद भी यकीन नहीं होगा कि मूवी में चल क्या रहा है, जो ये बोल रहे हैं ये सच भी है या पूरी तरह से झूठ है। तो दिमाग को पूरी तरह से चकरा देने वाली ये मूवी 7.5 की IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है Amazon प्राइम पे। इसका नाम है स्टोलन। कोइंसिडेंटली नंबर 2 पे जो मूवी है वो भी एक बच्चे के अराउंड ही घूमती है। बच्चे की माँ को है बाइपोलर डिसऑर्डर, इसकी वजह से उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। बट शॉकिंगली हॉस्पिटल में जिस दिन उनका बच्चा उनको दिया जाता है वो क्लेम करती है ये उनका बच्चा नहीं है। और तभी से मूवी तुम्हारे दिमाग से खेलना स्टार्ट कर देती है। एक मेंटली अनफिट माँ अपने बच्चे को ठीक से पहचान नहीं पा रही है, या वो सही कह रही है उनका बच्चा किसी और के साथ बदल दिया गया है। इसका पता लगाने के लिए पुलिस के साथ बच्चे का बाप खुद इन्वेस्टिगेशन में उतरता है। ढूंढने में ज्यादा देर लगाई तो बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। तो क्या सच में इनका बच्चा गुम हुआ भी है, और अगर हुआ है तो क्या ये टाइम पे अपने बच्चे को ढूंढ पाएंगे? इसी थ्रिल और सस्पेंस में मूवी तुम्हें अपने साथ बांध के रखती है। मूवी जब शुरू होती है तो मुझे डाउट हो गया था कि क्या ये थ्रिलर मूवी भी है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे गाने और ड्रामा सीन्स ऐड किए गए हैं। बट उससे धोखा बिल्कुल भी मत खाना, क्योंकि उस सीन्स के बाद ही मूवी अपनी असली रंग तुम्हें दिखाएगी। यही इसी साल रिलीज हुई 7.2 की IMDb रेटिंग के साथ Disney+ हॉटस्टार पे अवेलेबल तमिल थ्रिलर मूवी DNA, जो तुम्हें हिंदी में भी मिल जाएंगी। फाइनली हम आते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 मूवी पे, जहां पर एक मलयालम मूवी टॉप करती है। कहानी है शनमुगम को लेकर, जो एक कार ड्राइवर है। इसके पास होता है अपना ही एक गाड़ी जिससे ये जान से भी ज्यादा प्यार करता है। इसे प्यार ना कहकर एक पागलपन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी गाड़ी में या किसी ऐरे गैरे को बैठना तो दूर छूने भी नहीं देता। तो क्या इसकी गाड़ी के साथ जुड़ा है कुछ ऐसा कहानी, कुछ ऐसा सच जो ये किसी और को पता नहीं लगने देना चाहता? क्या होता है जब एक रात को शनमुगम की गाड़ी में 2 पुलिस ऑफिसर जबरदस्ती घुस जाते हैं? इस कहानी को लेकर जितना कम बात करूं तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। कहानी की कर्व फ्लैट जाते जाते जो टेक ऑफ करती है, भाई साहब तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। शनमुगम के रोल में मोहनलाल जो परफॉर्मेंस देते हैं वो दृश्यम के बाद उनका इजीली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस बन जाता है। उनका वो रेस्ट्रेंट कैरेक्टर, उनका ऑब्सेसिवनेस, गाड़ी को लेकर उनका पागलपन, उनका रेज हर मोमेंट पे तुम्हें हैरान करके रख देगा। यह 2085 में रिलीज हुई 7.6 की IMDb रेटिंग के साथ Disney+ हॉटस्टार पे अवेलेबल थोड़ा रूम। तो भाई ये थी हमारी टॉप 10 थ्रिलर मूवीज की लिस्ट, जो तुम्हें एक बार के लिए तो जरूर चेकआउट करनी चाहिए। तुमने इनमें से कितनी मूवीज देख रखी है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और तुम्हारी पर्सनल फेवरेट 10 थ्रिलर मूवीज कौन सी है ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। मूवीज और सीरीज को लेकर ऐसे ही रिव्यूज और रिकमेंडेशंस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।